चेंज यूर पैराडाइम, चेंज यूर लाइफ में बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि लोगों से सबसे पहले मैं यही सवाल पूछता हूँ कि अपनी ज़िंदगी देखो और बताओ कि क्या आप अपनी रिजल्ट से खुश हो। आप जो करना चाह रहे हो क्या वो 100% कर पा रहे हो? क्या आप हर दिन वैसे जी रहे हो जैसे जीना चाहते हो? अगर बड़े नहीं तो कम से कम क्या आप छोटे रिजल्ट्स पैदा कर रहे हो? क्योंकि आपके कंसिस्टेंट एक्शन और रिजल्ट्स आपके अंदर बैठे सबकॉन्शियस विचारों को दर्शाते हैं। अगर देखा जाए तो हम एक ही हरकत, एक ही बिहेवियर पैटर्न बार बार दोहराते हैं और ये योयो इफेक्ट के रिसर्च से भी साबित होता है, जहां लोग शुरुआत में वज़न कम करते हैं और कुछ समय बाद पहले से ज़्यादा वज़न बढ़ा लेते हैं क्योंकि पुरानी आदतें और इमोशनल ईटिंग वापस उन पर भारी हो जाती है। वैसे ही आप कोशिश करते हो नई आदतें डालने की, लेकिन 2-3 दिन बाद ही पुरानी आदतें आप पर भारी पड़ने लगती है। जब तक आपकी सेल्फ इमेज और पैराडाइम में बदलाव नहीं होता तब तक कोई भी बदलाव या रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होता। इसका मतलब बदलाव अंदर से पैदा होकर बाहर आना चाहिए, या कम से कम बाहर और अंदर दोनों तरफ होना चाहिए। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आजकल हम लोगों के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों को पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन कर नहीं पाते। यानी बेहतर जानकारी और इन्फीरियर एक्शन का एक बड़ा सा गैप है। अगर आप ये अंतर समझ जाओ कि सब कुछ जानते हुए भी हम लोग कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप पैराडाइम का इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पैराडाइम क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ आइडियाज़ और बिलीव्स बैठे हुए हैं और ये आइडियाज़ बचपन से आपके अंदर बैठे हुए हैं और ये बहुत ही सिंपल आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे मेहनत करने में तकलीफ़ होती है, या जीवन में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, या बहुत कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम जिसमें कई सारे आइडियाज़ होते हैं, जैसे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत लालची होना पड़ता है, या बिना टेंशन लिए कुछ भी नहीं होता। सबकॉन्शियस या अवचेतन मन में बैठे हुए इन बिलीफ सिस्टम और सेल्फ इमेज को पैराडाइम कहते हैं। और जैसे आपके पैराडाइम होते हैं वैसे ही आपकी वाइब्रेशन और एनर्जी होती है, और वैसे ही आपके बिहेवियर पैटर्न होते हैं। यानी आप कंसिस्टेंटली वैसे ही एक्शन बार बार लेते हैं और आखिर में ठीक वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं जब तक आप अपने बिलीफ सिस्टम में बैठे विचारों को नहीं बदलेंगे। रियल चेंज हैपेंस एट द सबकॉन्शियस लेवल। हम लोग पैराडाइम क्यों बदलना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि सफलता का क्या मतलब है। बॉब कहते हैं कि मैं दुनिया के विभिन्न लोगों से मिलता हूँ और दुनिया में अधिकतर लोग सिर्फ 3 चीज़ें चाहते हैं। पहला है, बहुत कम लोग हैं जो पैसा चाहते हैं, लेकिन हर कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है जिससे उसे किसी भी ज़रूरत के लिए पैसों के बारे में सोचना ना पड़े। दूसरा, हर इंसान हर दिन खुश और एक्साइटेड रहना चाहता है। हर दिन वो काम करना चाहता है जिससे उसे सुकून और शांति मिले। तीसरा है, हर इंसान अच्छी कंपनी चाहता है, यानी वो चाहता है कि उसके आसपास खुश, इंस्पायरिंग और सच्चे लोग रहें। रिजल्ट्स कैसे पैदा होते हैं? ये समय के साथ बड़े हो जाते हैं। किताब में बॉब प्रॉक्टर के टीचर उनसे कहते हैं, वी आर ओनली लिमिटेड बाई द वीकनेस ऑफ अटेंशन एंड पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन। अधिकतर लोग बस गोल के पास आकर रह जाते हैं क्योंकि हम लोग सब चीज़ पर काम करते हैं, लेकिन असल में हम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और ऐसा करने के लिए आपको अपने प्रोसेस पर फोकस्ड रहना पड़ेगा। उपाय खोजने के लिए अपनी इमेजिनेशन पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि बॉब तुम क्या करना चाहते हो, तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैं कर्जे से निकलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो ये असंभव है। उनके टीचर ने उन्हें कहा कि यही कारण है कि तुम अभी तक कर्जे में डूबे हुए हो।
क्योंकि तुम लगातार उन कारणों को देख रहे हो जिनके कारण तुम कर्जा नहीं चुका सकते। तुमको अपना दिमाग उन कारण और उपाय से भरना होगा जिससे तुम इस गोल को पूरा कर जाओ। बॉब कहते हैं कि मुझे बचपन से बताया गया था कि पैसे के लिए तुम्हें बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, लेकिन मैंने तो हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। ये विचार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए थे, क्योंकि बचपन में जो आप देखते और सुनते हो उसे कॉन्शियसली रिजेक्ट नहीं करते और वो सीधे आपके अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने अपने टीचर की बात मानी। उन्होंने मुझसे 2 चीज़ें कही, हर दिन थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना और दूसरा हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम बढ़ाना। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। फिर देखा कि कंपनीज में ऑफिस साफ करने की समस्या है, तो मैंने प्रोफेशनल क्लीनिंग कंपनी खोली और 8 साल के अंदर मैं 9 देशों में ऑफिस साफ कर रहा था। पैराडाइम बदलने के लिए हम एक और आखिरी बात समझ लेते हैं। आपको आइडियाज़ और विचार कहाँ से आते हैं? सारे आइडियाज़ और विचार आपकी सबकॉन्शियस माइंड से पैदा होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हम बाहर से इकट्ठी करते हैं, लेकिन हम दोनों कंडीशंस में कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड के पास अटेंशन की शक्ति है। हम जिस भी चीज़ पर ध्यान देते हैं वो बढ़ने लगती है और हम जिस चीज़ से ध्यान हटाते हैं वो चीज़ कम होने लगती है। इसको चॉइस कहते हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्वीकार करके लोगों की राय को रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे जब लोग कहते हैं कि आर्थिक मंदी आने वाली है, अब तो जॉब मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, तो कॉन्शियसली अपने अंदर दोहरा सकते हैं कि काबिल कैंडिडेट की ज़रूरत तो हर समय हर कंपनी को होती है। मेरी अच्छी तैयारी है, मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो अब सवाल ये है कि पैराडाइम को बदला कैसे जाए? पैराडाइम को उसी तरीके से बदला जाता है जिस तरीके से ये बने थे, रिपीटेशन से। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सेल्फ इमेज भी रिकॉर्डेड है और ये तब बनी थी जब आप बहुत छोटे थे। तब आपने अपने बारे में जो बार बार सुना था और अपने बारे में जो भी आपने महसूस किया था उसे आपने स्वीकार कर लिया था। लेकिन कॉन्शियसली आप अपने बिलीफ चुन सकते हो और उन्हें तरह तरह से दोहरा सकते हो। असल में हम पैराडाइम को बदलते नहीं हैं, बल्कि किसी शक्तिशाली बिलीफ से उसे रिप्लेस करते हैं। नहीं तो पुराना बिलीफ सिस्टम बार बार प्रकट होते रहेंगे। इसलिए पैराडाइम को बदलने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप तय करो कि आप किस तरह की हैबिट्स अपने अंदर पैदा करना चाहेंगे और उस हैबिट्स के पीछे क्या बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, और उन बिलीफ सिस्टम को बार बार रिपीट करो जब तक कि वो आपके अंदर पक्के ना हो जाए। जैसे मैं काम के बीच में बोर और डिस्ट्रैक्ट होने की आदत छोड़ना चाहता हूँ, यानी मैं लंबे समय तक काम में मन लगाए रहना चाहता हूँ, तो मुझे इस आदत के पीछे क्या बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जितना भी मज़ा चाहिए वो सब करने में है। क्योंकि प्रोसेस में ध्यान लगाने से मन शांत होता है और मन शांत होने से मज़ा अपने आप प्रकट होता है। इसे एक लाइन में कहे तो सारा मज़ा अपने अंदर छिपा है। जैसे जैसे ये बात अंदर बैठती जाएगी और जैसे जैसे हम इसे असलियत में महसूस करेंगे तो अपने आप एक जगह मन लगा रहेगा। अगला स्टेप है रिपीटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस बिलीफ को अफर्मेशन बनाकर बार बार दोहराएंगे। जैसे मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं हर कार्य में पूरी तरह से फोकस्ड रहता हूँ और ऐसा करने में मुझे बहुत एनर्जी और बहुत खुशी महसूस होती है। इसके अलावा जो भी एक्शन हम अपनी नई हैबिट के लिए लेते हैं वो सब आपको मदद करते हैं। जैसे नई हैबिट्स को लिखकर 2-3 बार पढ़ना, उन्हें विजुलाइज करना, उसे अलार्म लगाकर रूटीन में लाना, ये सब आपकी मदद करती है। जब अंदर और बाहर दोनों तरफ काम होने लगता है और आपके बिलीफ सिस्टम के साथ साथ आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन भी बदलने लगते हैं, जिस कारण आप नए रिजल्ट्स आप अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।